रजत रजत मैं हर साल इंश्योरेंस में 15,000 इन्वेस्ट करती हूँ बट मेरे को आज तक एक भी रुपया वापस नहीं मिला है। तुम क्या चाहती हो? तुमको पैसा जल्दी मिले तो जाओ रोड पे खड़ा हो जाओ, अगले ही दिन मिल जाएगा। अरे नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना था कि मैं तो सिर्फ 15,000 का ही प्रीमियम पे करती हूँ बट ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 5 लाख का कमिटमेंट देते हैं अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे कैसे, मतलब कैसे वो लोग देते हैं? तो तुम्हारे जैसे और भी 10,000 लोग सेम इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किए होंगे, तो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी को मिला अराउंड 15 करोड़। और ये पैसे इंश्योरेंस कंपनीज एफडी, बॉन्ड, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओके। अब भगवान न करे ऐसा हो, बट मान लो कि फ्यूचर में तुम्हारा कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया जिसमें तुमको अर्जेंटली 5 लाख की जरूरत है, तो इंश्योरेंस कंपनीज ये 5 लाख उस 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से तुम्हें पे करेगी। मतलब उस 15 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को टच भी नहीं करेगी, उसका जो रिटर्न यानी कि जो प्रॉफिट होगा उससे वो तुम्हें पे करेगी। सो इन अ वे इंश्योरेंस कंपनी का तो हमेशा फायदा ही फायदा है, बिकॉज इंडिया में तो सिर्फ 10 to 15% लोग ही अपना अमाउंट क्लेम करते होंगे और इतना तो इंश्योरेंस कंपनी अपने रिटर्न से ही पे कर देती होगी। तो वो प्रीमियम का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको तो उसे चुकाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। दिमाग तो है तुम्हारा। पर रजत, इतना कमाने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जब कोई भी क्लेम मांगने जाता है तो वो लोग इतना सोचते क्यों, इतना स्ट्रिक्ट एक्शंस, इतने स्ट्रिक्ट कंडीशंस क्यों लगा देते हैं? क्योंकि देखो ईशा, ये इंडिया है, यहाँ इंश्योरेंस एजेंट 10,000 रुपीज कमीशन के लिए कुछ भी झूठ बोलकर पॉलिसी बेच सकते हैं। इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज अपने हर पॉलिसी में बहुत सारे हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस डाल देती है जो एक कॉमन इंसान को समझ नहीं आता, और बाद में वो जब इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो उन्हें काफी इश्यूज आते हैं। रजत, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन के बाद तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करता है उसकी पूरी क्लैरिटी हो गई। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक जो भी ये रील देखेंगे और उनको पसंद आएगा वो एक लव कमेंट तो जरूर छोड़ के जाएंगे।